भारत एक्सप्रेस पर देखिए सबसे तेज नतीजे, जहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। आज आएंगे जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों को लेकर नतीजे। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला जनादेश होने वाला है, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब देखिए 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और उसके बाद आज नतीजों का दिन है। जम्मू कश्मीर की जनता ने किसको चुना, आज देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर भी आज नतीजे आने वाले हैं, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। लेकिन एग्जिट पोल में बहुमत के जादुई आंकड़े को कांग्रेस ने हरियाणा में पार किया है। अब ये एग्जिट पोल के जो रुझान है वो किस तरह से नतीजों में तब्दील होते हैं, क्योंकि हमने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की जीत होने वाली है और ये बड़ी जीत होगी। ऐसे में देखिए इन दोनों ही राज्यों के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। हर सीट के समीकरण के साथ ही हम नतीजों को लेकर विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजेंगे, क्योंकि देखिए तमाम काउंटिंग स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें, दूसरी तरफ हरियाणा की भी 90 विधानसभा सीटें। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी 26, कांग्रेस 24, नेशनल कॉन्फ्रेंस 16। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के ये रुझान सामने निकल कर आए। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव। मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में 63.45% मतदान इस बार दर्ज किया। हालांकि 2014 में विधानसभा चुनावों के दौरान 65% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की जनता ने किसका चुनाव किया, आज इसका पता चलेगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से पोल के नतीजे पलट सकते हैं। तो जम्मू रीजन में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, जबकि कश्मीर रीजन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अच्छी स्थिति में है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो पीडीपी का प्रदर्शन इस बार कमजोर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से ही सूबे में सरकार बनाने को लेकर रसाकसी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठे चलना है। अब्दुल्ला ने पीडीपी का समर्थन लेने की बात करते हुए कहा कि इस रियासत को बचाने के लिए सबको कोशिश करनी है। बक्से खुलेंगे, पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है, मगर इतना जानता जरूर हूँ कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे आ जाएंगे बहुमत से। हालांकि अब्दुल्ला के बयान के बाद पीडीपी का बयान भी सामने आया। पीडीपी पार्टी की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर अपनी पार्टी का एनसी कांग्रेस गठबंधन के साथ जुड़ने पर स्टैंड साफ कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि बिना वजह के कयास लगाए जा रहे हैं। नतीजे आने के बाद ही पीडीपी के वरिष्ठ नेता इस बात को तय करेंगे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगे या नहीं। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं बीजेपी ने भी कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सीनियर नेता अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन समेत जीतने वाले संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में अभी से हैं। बीजेपी का मानना है कि जम्मू रीजन में उसे भारी बढ़त मिलेगी और यहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। कैंडिडेट्स जो आजाद उम्मीदवार हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों की जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार हमारी होगी।
हम आपको बता दें कि नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी द्वारा 5 विधायकों को भी नामित किया जाएगा और सभी 5 विधायकों का समर्थन बीजेपी को ही होगा। इन सभी विधायकों को वोटिंग का अधिकार भी होगा। वहीं 5 सदस्यों के नॉमिनेट होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का आंकड़ा बढ़कर 95 हो जाएगा और बहुमत का आंकड़ा 48। ऐसे में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का परिणाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यकीनन जीत होगी। माँ भगवती, महाकाली, माँ वैष्णो रानी, माँ दुर्गा अष्ट भवानी, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, विश्व में देवीय शक्तियों की जीत होगी, सज्जन शक्तियों की जीत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी के समकक्ष करते हैं। सर, अभी आप जाएंगे सर, नौशेरा जाएंगे आपको? देखिए, चूंकि मैं माँ महाकाली जी के पवित्र देव स्थान पर हूँ, मैं माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, देवीय शक्तियों की, सज्जन शक्तियों की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करने वाली शक्तियों की विजय हो। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जीत निश्चित होगी ये दावा किया है। क्योंकि देखिए, जम्मू संभाग में बीजेपी बढ़त बनाती हुई हमें एग्जिट पोल में नजर आई। ऐसे में देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर किस तरह से मुस्तैदी प्रशासन की, सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया, उसमें सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका, जम्मू कश्मीर प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भी देखने को मिल रही है। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराए गए 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में। ऐसे में आज नतीजों का दिन है, जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। रविंद्र रैना को हमने सुना, उनका यह कहना है कि बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, फिर भी पीडीपी का साथ वो लेंगे। अब पीडीपी का क्या रुख होता है, इस पर इम्तिजा मुफ्ती का भी बयान सामने निकल कर आया। नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब देखिए, एक्सप्रेस ब्रेकिंग देखिए इस वक्त की। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जनादेश आने वाला है। भारत एक्सप्रेस पर देखिए, सबसे तेज नतीजे सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, मतगणना, जहां पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने निकल कर आएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों को लेकर भी नतीजे सामने निकल कर आएंगे, जिसकी पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। तो देखिए, शुरुआती रुझान सामने निकल कर आएंगे, उसके बाद ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। दोपहर तक स्थिति साफ होती हुई लगभग नजर आएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो 1 चरण में चुनाव संपन्न कराया गया। 5 अक्टूबर को वोटिंग का दिन था और उसके बाद आज मंगलवार का दिन है। ये मंगलवार का दिन किस पार्टी के लिए, किस गठबंधन के लिए मंगलमय होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा में 65% से ज्यादा हमने मतदान देखा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी को हैट्रिक का इंतजार है, क्योंकि नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने निकल कर आया और इसी के लिए 2019 में बीजेपी ने जेजेपी के समर्थन में सरकार बनाई थी। हालांकि 2024 के चुनावों से पहले ये गठबंधन टूट गया था। मतगणना की सभी तैयारियां हरियाणा में भी पूरी कर ली गई हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही साथ क्षेत्रीय पार्टियों की किस्मत दांव पर है। हालांकि एग्जिट पोल में क्षेत्रीय पार्टियां कमाल करती हुई नजर नहीं आई, चाहे जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो, बीएसपी भी चुनावी मैदान में हरियाणा में थी। तो 2019 में बीजेपी ने जेजेपी के साथ सरकार बनाई थी मिलकर। इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में नजर आई और कांग्रेस पार्टी लगातार जीत का दावा भी कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी अभी भी ये बातें कह रही है
कि सरकार बीजेपी की बनेगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा ताबड़तोड़ रैलियां की गई बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से। अब हरियाणा को लेकर क्या स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की होती है, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी अब देखने को मिलेगी। क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस खेमे में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावेदार हैं और इसको लेकर रार भी देखने को लगातार मिलती आई है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या है हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आज आ रहे परिणामों को लेकर दिग्गजों की राय। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमने जो लोगों से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। एक अच्छी सरकार कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और उधर मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जो यात्रा निकली, उन यात्राओं में पूरा दृष्टिकोण लोगों का बदल दिया और लोगों को लगा नहीं, हाँ अब परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन के विकल्प के रूप में लोगों को केवल कांग्रेस दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, जम्मू कश्मीर के अंदर तरह तरह की सियासी चालें चली हैं, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत हमारे अलायंस को मिलेगा। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए, लेकिन वहां के लोगों ने 10 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो चुनाव हुए हैं दोनों जगह, ये बदलाव के चुनाव हैं। जो माहौल है, जो परिस्थितियों में 10 साल जम्मू और कश्मीर में चुनाव ना कर अभी चुनाव रखा है, ये बताया गया 370 हटाने के बाद बहुत कुछ काम हुआ है, पर काम बस युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है। अभी भी कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई हैं। तो वहां की जनता ने जो इतने भारी संख्या में आकर वोट किया है, वो उससे स्पष्ट हो रहा है कि बदलाव का वोट है और इंडिया अलायंस बाकायदा वहां पे सरकार बनाएगा। वही हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से जो उनके चुने हुए एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनके गांव वाले उनको भगा रहे थे, उनसे कह रहे थे आपको आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो माहौल बन रहा है उसमें इंडिया अलायंस अच्छा काम करेगी। सम्मानजनक स्थिति भाजपा की है। हम सरकार भी हरियाणा में सोचता हूं मैं कि बन सकती है भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छी स्थिति, लोगों ने बड़ा समर्थन किया है, भाजपा की स्पष्ट नीतियों का समर्थन किया है। लोगों ने भाजपा के देश को समृद्ध और सशक्त बनाने की नीतियों का भी समर्थन किया है बहुत स्पष्टता के साथ। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के लिए ये विषय निराशाजनक नहीं होंगे। तो हरियाणा की सभी 90 विधानसभा के लिए अब से कुछ ही देर में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं भारत एक्सप्रेस आपको सभी 90 सीटों का हाल सबसे तेज और सबसे सटीक बताएगा। सबकी निगाहें उन 1031 प्रत्याशियों पर है जो अपना भाग्य जो है आजमा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी की राह देख रही है। इस चुनाव में इन्हीं दो पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सियासत उफान पर है। बीजेपी जहां एग्जिट पोल को गलत बताते हुए कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी, तो वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल से गदगद नजर आ रही है। जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां एग्जिट पोल के परिणाम को देखकर कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिर्फ फटअव्वल जारी है। एक बार फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, न वो रिटायर हुए हैं और न ही टायर्ड। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी इन बयानों से फिलहाल दूर रहने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। हम आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को चुनाव हुए हैं।
और देखना यह है कि एग्जिट पोल का अनुमान सही होता है या फिर नतीजा इसके उलट आता है। फिलहाल तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब हरियाणा की जनता क्या जनादेश देती है और किसके माथे पर हरियाणा का ताज सजाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी के सर ही इस बार हरियाणा की सत्ता का ताज सजने जा रहा है। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।